हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको 19 जनवरी को एसएससी एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तथा उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। इसके पहले मैंने मैथमेटिक्स के और भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से समझते हुए देखें, आपको बहुत फायदा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के वहाँ पर नीचे दी हुई रेड बटन, जो कि यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ऐसी एक रेड बटन दी हुई है, उस पर क्लिक कर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपने सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो वहाँ पर बेल बटन दी हुई है। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है वो उस पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A triangle is given whose angles are in the ratio 1:2:3. What is the value of biggest angle? तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसके 3 एंगल्स का रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है 1:2:3। ठीक है ना, एंगल्स में रेशो दिया गया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा जिसका एंगल है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 होता है। तो उसको हम बेस मानकर अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1:2:3, 1:2:3। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण जो होगा वो ऑब्वियसली जो जिसका अनुपात 3 है वो होगा, और सबसे छोटा होगा जो 1 है वो होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 3 और अपॉन में क्या लेंगे, यहाँ पर तीनों कोणों का जो अनुपात दिया उसको जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। और इसमें इंटू करेंगे 180 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 180 का इंटू कर दिया है। आगे देखते हैं, तो ये जोड़ के हो जाएगा 3/6 × 180। फिर इसको हम कट करेंगे, 3 से 6 तो ये 2 आएगा, और 2 से 180 को कट करेंगे तो हमारा ये 90 आएगा। तो हमारा जो आंसर इसमें होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, तो उसके सबसे बड़े एंगल या सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसमें अभी पूछा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। यदि इसमें पूछ लेते सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को 3 की जगह लिखते, जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहां पर हम 1 लिखते और सेम यही प्रोसेस अपनाते, तो हमको वहां पर एंगल मिल जाता है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हीकल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड 30 km/h. It covers a further equal distance at 45 km/h. What is its average speed over the whole journey? तो इसमें यह पूछा गया है कि एक गाड़ी है जिससे हम एक निश्चित दूरी, मतलब कोई भी एक इन्होंने दूरी ले ली है, उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं। ठीक है ना, गाड़ी से, और सेम स्पीड से 45 किलोमीटर स्पीड से इसको कवर करते हैं। सेम डिस्टेंस को 45 km/h या 45 km/घंटे की स्पीड से हम उतनी डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि हमारी एवरेज स्पीड कितनी है, क्योंकि हमने पहले इसमें स्पीड ली थी 30 km/घंटा। ठीक है, और उसके बाद स्पीड हमने ली है सेम डिस्टेंस के लिए 45 km/घंटा। ठीक है ना, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, आपको ये याद करना होगा, और बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है 2a × b अपॉन a + b। यहाँ पर जो a दिया गया है वो पहली स्पीड दी गई, यहाँ पे 30 है, ठीक है ना, फर्स्ट स्पीड दी गई है, और यहाँ पे b का मतलब जो सेकंड स्पीड जो 45 है वो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × a × b अपॉन a + b। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह आएगा 30, b की जगह आएगा 45। तो 2 × 30 × 45 अपॉन 30 + 45। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 × 30 × 45 को जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा 2700 आ जाएगा, और इसके अपॉन में 30 + 45 करेंगे तो ये 75 आ जाएगा।
अब इसको नॉर्मली जैसे हम कट करते हैं वैल्यूज को वैसे कट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लें इस क्वेश्चन को। यदि दो स्पीड दी गई हुई हैं और उसमें बोला गया है कि आप इसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और फिर हम नॉर्मल उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, एज एफिशिएंसी इज 50% मोर देन बी, इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर द वर्क। इसमें बोला गया है कि ए एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। वहीं पर लिखा है कि ए की एफिशिएंसी इज मोर देन बी, 50% मोर देन बी। मतलब इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी से 50% अधिक काम करने में कुशल है, अधिक काम कर लेता है, ठीक है, उतने ही समय में। इसमें पूछा गया है कि कितने दिन में ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें ए का काम दिया है, बी का नहीं दिया, जो हमको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद हम दोनों को देखना होगा कि दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, और उसके बाद हम फाइनल निकालेंगे कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बी का निकालेंगे कि बी कितने दिन में काम कर लेगा। तो टाइम टेकन बाय बी इक्वल्स टू 150 अपॉन 100 इंटू 30। अब हमने 150 अपॉन 100 क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एज एफिशिएंसी इज 50% मोर देन बी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से 50% ज्यादा है। तो यहाँ पर हमको दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मान लिया कि 100% एफिशिएंसी है, लेकिन ए की जो है 150 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 150 लिया है। ठीक है, यदि 30% ज्यादा होती तो 130 लेते, 20% ज्यादा होती तो 20 लेते, 120 लेते। ठीक है, तो अभी 150 अपॉन 100 इंटू 30, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको 50 से कट करेंगे तो आएगा 2, और ऊपर कट करेंगे तो आएगा 3, और 2 से 30 को कट करेंगे तो हमारा आएगा 15, और 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 डेज। तो हमने ये निकाल लिया है कि बी जो है वो कितना समय लेगा उस कार्य को करने में। तो बी समय लेगा 45 दिन का, और ए कितना लेता है 30 डेज का। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी तो हमको बी का मिल गया है और ए का मिल गया है। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे वो निकालना है। तो ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, फिर हम टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एक दिन का पता चल गया। तो एक दिन में काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/30, क्योंकि ए करता है 30 दिन में, तो ए की वैल्यू दी है 1/30। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 1/45 जो कि बी द्वारा काम किया गया है एक दिन में, तो वो हो जाएगा 1/45। इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 45 प्लस 30/30 इंटू 45। ये मैंने कैसे लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ 45 दिया है, इसका एलसीएम ले लें या नॉर्मली मल्टीप्लाई करके कर सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 30 इंटू 45 कर दिया है। और यहाँ पर जब ऊपर इसको इंटू करेंगे तो 45 प्लस 30 हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक वीडियो अलग से बना दूंगा एलसीएम और एचसीएफ के लिए भी। तो अभी इसमें देखते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई, और 45 प्लस 30 करेंगे तो आएगा 75, और 30 इंटू 45 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1350। और इसको जब हम कट करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/18। और हमको जो कि दिन निकालने हैं कि वो कितने दिन में ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं वर्क को, तो इसके अभी तो एक दिन का काम है, और यदि हमको टोटल निकालना है तो वो आएगा 18 डेज, मतलब कि 18 दिन में दोनों काम कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और ब्रीफ में जल्दी बता देता हूं। यहाँ पर दिया था कि ए 30 दिन में काम करता है, ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, तो ए और बी का साथ में कितने दिन में काम कर सकते हैं ये पूछा था। सबसे पहले हमने निकाला कि बी कितने दिन में काम कर सकता है, उसके लिए हमने नॉर्मल 150/100 इंटू 30 किया, तो पता चला कि 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है बी काम। फिर हमको जब पता चल गया कि ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करता है, फिर हमने दोनों का एक दिन का काम निकाला। एक दिन का काम निकालने के बाद हमारा आंसर आया 1/80, क्योंकि हमको टोटल निकालना था कि ए और बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमने उसको पलट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 18 डेज। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 25। ये क्वेश्चन अभी कई बार पूछा जा चुका है, इसमें फिर आ गया है, और इसमें अभी मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो अभी देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेक 225। अब सेक 225 को सॉल्व कैसे करते हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम sec 225 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम sec 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में यदि 45 को हम ऐड करेंगे 180 में 45 जोड़ेंगे तो वो 225 भी होगा। तो हमने कोई इसमें चेंज तो किया नहीं है, लेकिन हमें ये चेंज क्यों किया वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला बोल सकते हैं या वैल्यू बोल सकते हैं, वो होती है sec 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस sec थीटा। मतलब कि sec 180 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस sec थीटा के बराबर होगी। अब इसको हम मैंने 180 प्लस 45 क्यों लिखा था वो आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को मैच करवा सकूं। तो यहाँ पर 180 की जगह 180 रख दिया और थीटा की जगह यहाँ पे 45 है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए माइनस sec थीटा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे माइनस sec 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 होगी। और यहाँ जब इसका आंसर लिखेंगे तो sec 225 का आंसर होगा -√2। अब -√2 क्यों हुआ, क्योंकि sec 45 की वैल्यू होती है √2, जो आपको याद करनी ही होगी, नॉर्मल है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो sec 45 की वैल्यू होती है √2 और यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए -√2 इसकी वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर होगा -√2, मतलब कि sec 225 की वैल्यू -√2 होगी। आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इस एग्जाम में तो ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपको नॉर्मल आसानी से कर सकते थे, आपको वैल्यूज याद है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हीकल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अ फर्दर इक्वल डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। तो अभी हमने एक क्वेश्चन अभी इसके पहले देखा था, ये क्या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि एक गाड़ी है वो एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर करती है और उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर करती है। तो हमको इसमें एवरेज स्पीड मतलब कि औसत गति बताना है, क्योंकि टोटल जो इतना यात्रा हुई या टोटल जो जर्नी हुई उसकी हमको एवरेज स्पीड बताना है। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, 2 × a × b अपॉन a प्लस b। अभी मैंने आपको इसके पहले समझा दिया है कि यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या होता है। आपको एक बार और बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। a का मतलब जो पहली स्पीड थी वो, और b का मतलब जो सेकेंड स्पीड थी वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो 2 × 45 फर्स्ट स्पीड इंटू 60 सेकंड स्पीड अपॉन 45 फर्स्ट स्पीड और 60 सेकंड स्पीड, इसको लिख लिया। अब 2 × 45 × 60 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5400 5400 अपॉन में यहाँ पर 45 प्लस 60 करेंगे तो आएगा 105। अब 105 इसको जब सॉल्व करेंगे, यदि आंसर में ये दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू को कट करेंगे, तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 51.4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है एवरेज स्पीड का, ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लीजिए कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 × a × b अपॉन a प्लस b होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तथा उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर लाभ होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।